फैसला कमलनाथ का, मर्जी किसी और की। टिकट वितरण में राहुल की भूमिका होगी अहम। नई टीम प्रदेश कांग्रेस में करेगी बड़ा गेम। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। 5 महीने बाद होने वाले चुनाव में आमने सामने कौन होगा? क्या आपने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान कहा? क्या आपको भी लगता है कि इस बार चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज हैं? ऐसा है तो आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार चुनावी जंग लड़ने के लिए कमलनाथ के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आएगा। शिवराज के पास ना टिकट वितरण का तीर है और ना रणनीति की तलवार। बीजेपी में चुनावी जिम्मेदारी टीम मोदी संभाल रही है। शिवराज सिर्फ एक सपोर्टिंग फेस होंगे। कांग्रेस की बात करें तो चेहरा यहां अब भी कमलनाथ ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास उनसे प्रॉमिसिंग चेहरा कोई और नहीं है। लेकिन इस बार फैसलों में दखल राहुल गांधी की टीम का भी होगा। इसका असर कमलनाथ से ज्यादा उन नेताओं पर पड़ेगा जो कमलनाथ के बाद खुद को फैसला लेने का हकदार समझते हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में मुकाबला इस बार बेहद रोचक होगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव इस बार खासे दिलचस्प होंगे, क्योंकि इस बार टक्कर लोकल नेताओं की नहीं होगी, बल्कि ऐसे नेताओं की होगी जिनका वास्ता मध्य प्रदेश से दूर दूर तक नहीं है, लेकिन हर फैसला यही लोग ले रहे हैं। बीजेपी में तो ये पहले से तय है। इस बार फैसले सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नहीं हैं, बल्कि आला कमान के हैं, जिनके इशारे पर सत्ता से लेकर संगठन तक के लोग मध्य प्रदेश की नब्ज टटोल रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और उसी आधार पर रणनीति भी तैयार हो रही है। बीजेपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये भी जाहिर कर चुकी है कि प्रदेश का कोई भी फेस हो, चुनाव पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके चेहरे पर ही होगा। भले ही कर्नाटक चुनाव में ये फॉर्मूला बीजेपी के काम नहीं आया, लेकिन इस फॉर्मूले को नकार कर बीजेपी के लिए आगे बढ़ना भी बेहद मुश्किल। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी भी पीएम मोदी पर ही है, जो हर बूथ के कार्यकर्ता से रूबरू होंगे और उनमें चुनावी ऊर्जा फूंकेंगे। इसके अलावा किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, किसके प्रचार का तरीका क्या होगा, कौन किस अंचल की कमान संभालेगा, जैसे अहम फैसलों को लेकर छोटे से छोटा फैसला दिल्ली दरबार से हो रहा है। अब इसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सियासी से लेकर चुनावी फैसले लेने तक के लिए कमलनाथ के पास फ्री हैंड है। कांग्रेस ने लंबे अरसे से यही प्रचारित कर रखा है। जिस हिसाब से कमलनाथ की कार्यशैली है, उसे देखकर यह माना भी जा सकता है वो तजुर्बेकार हैं। कांग्रेस में कई वरिष्ठ लीडर से भी ज्यादा सीनियर हैं, सही मायने में आला कमान कहलाने के भी हकदार हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश तक सिमटे हुए हैं। इस मामले में भी कांग्रेस यही कहती है कि कमलनाथ खुद दिल्ली नहीं जाना चाहते। उनका मिशन तो मध्य प्रदेश फतह करना है। इस चुनाव में कमलनाथ का साथ देने मैदान में टीम राहुल भी उतर आई है, जो कमलनाथ के साथ कदम ताल करके 2023 में जीत का रास्ता आसान करेगी। कमलनाथ आप कोई फैसला सीधे लेने की बजाय राहुल गांधी को भरोसे में लेकर चलेंगे। उनकी मुहर के बाद ही कमलनाथ अपने फैसले को अमल में लाएंगे। चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजी तैयार करना। अब कांग्रेस में टीम राहुल एमपी में लैंड कर चुकी है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद फुल कॉन्फिडेंस में आई टीम राहुल अब मध्य प्रदेश में भी सख्त और चौंकाने वाले फैसले करने के लिए तैयार है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी टीम राहुल की ही प्लानिंग से टिकट बंटेगा। देखिए, टीम एआईसीसी की होती है। एआईसीसी के महासचिव होते हैं, एआईसीसी के सचिव होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खड़गे जी के नेतृत्व में काम होता है, राहुल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काम होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके सब वो लोग हों, और बहुत सारे वो लोग हर राज्य के अंदर होते हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ दी। कांग्रेस पार्टी पूरे तौर के ऊपर पूरा संगठन लेके कर्नाटक में लड़ी थी चुनाव को, और ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश लेकिन 5 राज्यों के चुनाव साथ में हो रहे हैं, तो 5 राज्यों में टीम अलग अलग काम करेगी। तो ये एक अंतर है। कर्नाटक अकेला राज्य था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, तो कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, हर एक नेता को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारियों में लगाया जाएगा। तो यहाँ मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में एक मजबूत टीम आपको देखने को मिलेगी। आला कमान भी हमारा साथ देगी, और दिल्ली की टीम हो या भोपाल की टीम हो, मध्य प्रदेश की टीम हो, वो सब आपके साथ एक साथ काम करेंगे। खबर तो यहाँ तक है कि टीम राहुल यहाँ सक्रिय हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जितने भी सर्वे करवाए हैं, उन पर फैसला अब टीम राहुल और एआईसीसी से होगा। ये बात और है कि कमलनाथ की सहमति या मशवरा भी हर फैसले में शामिल जरूर होगा। अंदरूनी खबरों की माने तो राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पहले पार्टी के बड़े नेताओं को ये आगाह कर दिया है कि 30 विधायक चुनाव हार रहे,
टिकट चाहिए तो उन्हें अभी से अपनी सीट पर फोकस करना होगा। कमलनाथ के कराई ऐसे ही कुछ इंटरनल असेसमेंट के दम पर राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीतेगी। दिल्ली का होल्ड किस कदर बढ़ चुका है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर, भोपाल और खंडवा के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी दिल्ली की मुहर जरूरी हो गई है। कांग्रेस में सख्ती का आलम यह है कि कमलनाथ से दिल्ली में सेटिंग जमाने के लिए लगे नेताओं को भी चुनाव पर फोकस करने के लिए ताकीद कर दिया गया है। खबर यहां तक है कि अरुण यादव ही दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे और खड़गे ने उन्हें चुनाव पर गौर करने की नसीहत दे डाली। दिल्ली में मध्य प्रदेश के और भी नेता डेरा डाले हुए हैं, जहां एआईसीसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल से कांग्रेस के 24 अकबर रोड दफ्तर में मिल रहे हैं। इन सबको भी क्षेत्र में वापसी कर एक्टिव होने के लिए कहा गया है। चाटुकारिता और परिवारवाद के आरोप झेलने वाली कांग्रेस क्या सख्ती के लिए इस नए चोले से प्रदेश का माहौल बदल सकेगी? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि बरसों से गुटबाजी के लिए जाने जाने वाली ये पार्टी क्या इस बार एकजुट होकर इतिहास रच सकेगी? दिल्ली से मशवरा अरुण यादव ले रहे हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत कुछ कोई मशवरे की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ जो रणनीति है वो देख रहे हैं पूरी तरह से कमलनाथ जी अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। जेपी अग्रवाल भी यहाँ प्रभारी हैं, लेकिन एक्टिव रोल में तो केवल कमलनाथ दिख रहे हैं या दिग्विजय सिंह दिख रहे हैं, क्योंकि सबकी कमलनाथ जी से ट्यूनिंग है। इस बार जो इलेक्शन का थोड़ा सा फ़र्क है मध्य प्रदेश में कांग्रेस में, कि कांग्रेस में जो हो रहा है वो यहाँ सब कमलनाथ की रणनीति पे हो रहा है। दिल्ली वाला जो सिस्टम था वो कम से कम अभी कमलनाथ के कार्यकाल में दिखाई नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी तो हमेशा रहती है और गुटबाजी टिकट मिलने तक है जिसको गुटबाजी करना होगा। इस बार तो कांग्रेस के लिए बहुत निर्णायक चुनाव है ना। यदि इस बार वो चुनाव हार गई तो उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी हो जाएगी, यहाँ फिर कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। तो ये तो कांग्रेस के उन नेताओं को सोचना है जो गुटबाजी के आधार पर चाहते हैं कि वो अपना वर्चस्व बना लें। आप देखिए ना कि कौन नेता है मध्य प्रदेश में जिसका पूरे प्रदेश में 230 नाम वो बता सके कि ये मेरे पास हैं और मैं इन्हें जिता सकता हूँ। दावा यहाँ तक है कि टीम राहुल के साथ सिर्फ कमलनाथ की ही चली तो दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और अरुण यादव जैसे दिग्गज अपने हर चहेते को भी टिकट नहीं दिलवा सकेंगे। सबका आकलन टीम राहुल के सर्वे के आधार पर ही होगा। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, कमलनाथ का टीम राहुल के साथ कदमताल क्या 2023 की जीत बनाएगा आसान? आपके पास 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि कार्यकर्ता को दरकिनार कर क्या योजनाओं के दम पर ही बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? इसके जवाब में 15% लोगों ने कहा हाँ, 80% लोगों ने कहा नहीं, 5% लोग बोले कह नहीं सकते। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस जीत का मोमेंटम बरकरार रखना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी कुछ कुछ बरकरार है। मुकाबला बीजेपी से लेना है तो चाल भी बीजेपी की तर्ज पर चलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यह मुकाबला बस चंद ही दिन में शुरू होना है। धीरे धीरे हर चाल साफ होती जाएगी। अब देखना बस ये है कि अब की बार 200 पार के बीजेपी के नारे पर 150 सीटें जीतने का कांग्रेस का दावा कितना खरा साबित होता है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।